एक तरफ जहां सारी दुनिया के एथलीट्स अगले साल होने वाले ओलंपिक गेम्स की तैयारी में अपना जी जान लगा रहे हैं, वहीं भारत में जाने माने रेसलर्स जिनमें की साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे दिग्गज शामिल हैं, जो पहले भी देश का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स में ऊंचा कर चुके हैं, वही खिलाड़ी आज जंतर मंतर में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा के सख्त कार्रवाई की मांग उस सरकार से कर रहे हैं जो सरकार खुद इन खिलाड़ियों को अपने कार्यकाल में खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और पद्म श्री जैसे पुरस्कारों से नवाज चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 3-4 महीनों से चल रहे इस घटनाक्रम को देखते हुए भी सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो वो WFI चीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, यहाँ तक कि उनसे इस्तीफा तक भी नहीं ले पाई है। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल वाले बटन को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस मामले की शुरुआत तब होती है जब जनवरी 2023 को विनेश फोगाट को कुछ यंग महिला रेसलर्स के फोन आते हैं कि जो रेसलिंग कैंप लखनऊ में लगने जा रहा है वह महिलाओं के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि इन लड़कियों का कहना था कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह उनको सेक्सुअली असॉल्ट कर चुके हैं। जिसके बाद विनेश फोगाट ने यही बात अपने साथी सीनियर रेसलर्स के साथ की। तब सभी रेसलर्स ने मिलकर WFI के अध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। जैसे ही ये प्रोटेस्ट शुरू होता है तो देश के अन्य हिस्सों से और महिला रेसलर्स के फोन आने शुरू हो गए कि उनके साथ भी ये सब घटनाएं हो चुकी हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि उनमें से एक वह महिला रेसलर थी जो अभी नाबालिग है। अपने ऊपर लगे आरोपों के जवाब में WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण ने कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और जितने भी रेसलर इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं वे अब कभी भारत के लिए कोई मेडल नहीं जीत पाएंगे। ये चंद रेसलर्स हैं जो नए नियमों से नाराज हैं। जिसके जवाब में बजरंग पुनिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक वीडियो शेयर करी जिससे कि सारे भारत को पता चल सके कि कितने रेसलर्स इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और इंडियन ओलंपिक संघ की प्रेसिडेंट PT उषा ने इस मामले की निष्पक्ष जांच अगले 4 हफ्तों में करवाने का आश्वासन दिया और ये भी कहा कि जब तक इस मामले की जांच चलती है तब तक ब्रिजभूषण अपने कार्यभार से दूर रहेंगे। दूसरी तरफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी 7 मेंबरी कमेटी का गठन कर दिया जिसकी इंचार्ज हमारी नेशनल हीरो मैरी कॉम को बनाया गया। इन 2 कमेटियों के गठन के बाद सभी रेसलर्स ने अपना प्रोटेस्ट रोक दिया क्योंकि इसी साल ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड होना था। अब जानते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह है कौन जिसके खिलाफ जांच करने में इतना टाइम लग रहा है। 8 जनवरी 1957 में पैदा हुआ ब्रिजभूषण शरण सिंह लखनऊ से 117 किलोमीटर दूर गोंडा का रहने वाला है। ये वही गोंडा है जिसके बारे में ये बोला जाता है कि जब भी ट्रेन इस एरिया से गुजरे तो अपनी ट्रेन की बोगी के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर लें क्योंकि पता नहीं कब कौन कहां से झपट्टा मार के आपका फोन या चेन छीन ले। इस बाहुबली नेता का गोंडा में एक तरह से कब्जा है क्योंकि यहाँ से वे 6 बार लोकसभा इलेक्शन जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, फिर चाहे वे किसी भी पार्टी से खड़े क्यों ना हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि इनको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है बल्कि पार्टियों को इनकी जरूरत है। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इन्होंने 1991 से की थी। तब इन पे बहुत सारे क्रिमिनल केस चल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अतीक अहमद पर चल रहे थे, जो कभी साबित नहीं हो पाए क्योंकि कभी सबूत नहीं मिलते थे तो कभी गवाह अदालत तक नहीं पहुंच पाते थे। इसी वजह से तो इनको बाहुबली कहा जाता है। फिर भी कुछ ऐसे केस थे जिनकी वजह से ये सुर्खियों में आए, जैसे कि श्री राम जन्मभूमि वाला बाबरी मस्जिद कांड। ये केस 1992 से लेकर सन 2020 तक चला। बाद में इस केस में इनको क्लीन चिट मिल गई। 1992 में ही दाऊद इब्राहिम के साले को मारने वाले शूटरों को मारने के जुर्म में इन पर टाडा के तहत FIR हुई, जिसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ा। जेल में बंद होने पर भी इनके राजनीतिक करियर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इनकी जगह इनकी पत्नी केतकी देवी ने गोंडा की कासरगंज सीट से लोकसभा इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस के उम्मीदवार को 80,000 वोटों से हरा दिया। अपने राजनीतिक जीवन का ज्यादातर समय इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजारा है। इनका रवैया शुरू से ही विवादों में रहा है। एक बार तो इन्होंने एक यंग रेसलर को शरेआम एक स्टेज पर थप्पड़ जड़ दिया था। सत्ता का नशा इन पे इस कदर है कि लल्लन टॉप चैनल पर चल रही एक इंटरव्यू में इन्होंने खुद कन्फेस किया था कि इन्होंने एक मर्डर किया है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया।
आज ये इतने लंबे राजनीतिक करियर के साथ साथ 50 स्कूल कॉलेजों के मालिक हैं और लग्जरी गाड़ियों के शौक रखते हैं। इतने बड़े राजनीतिक कद की वजह से भारत सरकार भी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि ठीक एक साल बाद 2024 में लोकसभा इलेक्शन है। दूसरी तरफ बृजभूषण अपने ऊपर लगे इतने बड़े आरोपों के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा, या फिर अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इनका कहना है कि अगर मैं इतना बुरा हूं तो विनेश फोगाट ने मुझे अपनी शादी पे क्यों बुलाया था, जिस पर देखिए विनेश फोगाट जी ने क्या बोला। नहीं देते थे मेरी शादी जी, मैं कार्ड नहीं दे जी, सामने से बोला आप मेरे को कार्ड नहीं दोगे। वो छोटी छोटी बातें वो जबरदस्ती कार्ड लेते थे, अगर नहीं देते तो वो टॉर्चर करते थे कि तुम्हारी कितनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमें इनवाइट नहीं करोगे। ये उनके शब्द होते थे। हमारी मजबूरी थी, हमें रेसलिंग करना। बृजभूषण पर हो रही धीमी जांच की वजह से ये दिग्गज रेसलर फिर से उनके खिलाफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने को मजबूर हो गए हैं और रेसलर्स का ये कहना है कि हमें इनका इस्तीफा नहीं चाहिए, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद भी ये अपनी जगह पे अपने किसी साथी को बिठा देंगे जो फिर से इनके इशारों पे काम करेगा। बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को भंग किया जाए। जनवरी में हुए प्रोटेस्ट में रेसलर्स ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने साथ मंच साझा करने नहीं दिया था, परंतु इस बार अलग अलग राजनीतिक पार्टियां और दूसरी खेलों से संबंधित खिलाड़ी इनके मंच पर आकर इनके साथ अपनी सपोर्ट दिखा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर बनती कार्रवाई की जाए, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ 2 FIR रजिस्टर कर ली हैं। एक पॉस्को एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि एक लड़की नाबालिग है, और दूसरी FIR बालिग लड़कियों को प्रताड़ित करने की वजह से। अभी 15 से 20 दिन पहले हमने अतीक अहमद जैसे बाहुबली नेता के आतंक के बारे में जाना था और उसका अंत भी देख लिया। कहीं न कहीं जब हम बृजभूषण शरण सिंह के इतिहास को देखते हैं तो ये पता चलता है कि इनका खौफ भी अतीक अहमद से कम नहीं है। यही वह कारण है जिस वजह से प्रताड़ना की शिकार महिला रेसलर्स कभी खुलकर नहीं बोल पाई और अब उनको विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे दिग्गज रेसलर्स की मदद लेनी पड़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, परंतु ओलंपिक में पदक तालिका में इसका नंबर बहुत नीचे है। कारण सिर्फ एक है, वो है पॉलिटिक्स। क्योंकि भारत में पॉलिटिक्स ना सिर्फ संसद में है बल्कि क्रिकेट से लेकर सभी स्पोर्ट्स में भी है। जितने भी खेलों से जुड़े फेडरेशन है उनके सर्वोच्च पदों पर पॉलिटिकल नेता कब्जा करके बैठे हैं, जिस वजह से वो उस खेल से संबंधित समस्याओं को ग्राउंड लेवल तक नहीं समझ पाते और भारत इसी वजह से खेलों में पिछड़ता जा रहा है। अगर राजनीति खेलों से बाहर निकल जाए तो कोई कभी किसी महिला खिलाड़ी के साथ शोषण करने की सोच नहीं सकता, क्योंकि उसको पता होगा कि सरकार उसकी इस हरकत पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि कभी किसी का दिल ना दुखाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।